हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अपनी जो एक सीरीज़ चल रही थी, मेंस स्पेशल सीरीज़ थी अपनी यहाँ पे, जो 50 मेंस डीआई चेकलिस्ट का अपन सॉल्यूशन कर रहे थे। तो उसका आज पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले हमने 18 डीआई से जो सॉल्व कर दी है। तो यहाँ पे ये जो डीआई है, देखिए ये जितनी भी 50 डीआईज है, ये आपके आईबीपीएस पीओ और एसपीआई पीओ मेंस लेवल की डीआई है आपकी, ठीक है ना। क्लर्क लेवल है जो मुश्किल है इसमें, क्योंकि डीआई का लेवल बहुत ही अच्छा है आपका। यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। और जो आईबीपीएस पीओ और एसपीआई पीओ की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 19 है। इससे पहले आपने अगर 18 डीआईज को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और वहाँ जाके इनको भी कंप्लीट कीजिए। थोड़े थोड़े दिनों में है जो ये लेके आता रहूँगा मैं सीरीज़। बीच में स्टॉप हो गई थी, कोई बात नहीं, फिर से रिज्यूम करेंगे अपन इसको, ठीक है ना। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को यहाँ पे शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके, ताकि यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, जो फ्री मॉक टेस्ट होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और प्रैक्टिस पीडीएफ शेयर करता हूँ, ताकि उनको आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। शुरू करते हैं आज की डीआई। देखते हैं सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या बोला है, देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, द टेबल गिवन बिलो shows द टोटल नंबर ऑफ पार्सल्स लार्ज एंड स्मॉल्स ऑफ 5 डिफरेंट कुरियर कंपनीज डेट। अब यहाँ पे देखिए, आपको बोला है कि 5 अलग अलग कुरियर कंपनी है, उनके पास में 2 तरह के पार्सल है, बड़ा और छोटा, ठीक है ना। द टोटल अमाउंट इन आरएस ऑफ पार्सल अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव कंपनी। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है उन पार्सल का, ये भी दे रखा है यहाँ पे। और जो एवरेज प्राइस है लार्ज पार्सल की ऑफ द कंपनी PQRST, साथ ही जो लार्ज पार्सल है उसमें जो कितना एवरेज प्राइस है उसका, ये भी आपको दे रखा है। आगे देखिए, आगे बोला है कि टोटल पार्सल क्या हो गए, जो स्मॉल और लार्ज है, यानी कि सिर्फ 2 तरह के ही पार्सल है, छोटे और बड़े। यहाँ पे टेबल बोला है, द टेबल गिवन बिलो शोज द सम ऑफ द एवरेज प्राइस ऑफ स्मॉल पार्सल अवेलेबल इन 2 कंपनीज। यानी कि दो कंपनी में यहाँ पे जो पार्सल्स है उनके प्राइस का एवरेज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। जो एवरेज प्राइस है वो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, डाटा को ढंग से समझना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये टेबल तो उल्टी दे रखी, कोई नहीं, मैं आपको सीधा करके समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, कंपनीज के नाम है, तो PQRST 5 कंपनी। यहाँ पे आपको दे रखा है ये टोटल पार्सल है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस पे ध्यान देना। टोटल पार्सल है, कुल मिला के कंपनी P में कितने हैं, 120 है, इसमें 90, ये 100, 110 और 80। तो ये दोनों मिला के हैं, छोटे और बड़े दोनों मिला के हैं। अब यहाँ पे ये टोटल पार्सल है, जो आपके ये 120 पार्सल है, इनमें छोटे और बड़े हैं, तो उनके जो प्राइस है, उन टोटल प्राइस 120 पार्सल के टोटल प्राइस का सम है यहाँ पे 24,000। इसी तरह इसका है ये इतना, तो यहाँ सबके टोटल प्राइस दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, छोटे पार्सल का प्राइस अलग है, बड़े का अलग है, तो इसके लिए अपन इसको सीधा 120 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, एक पार्सल का प्राइस नहीं आएगा, क्योंकि छोटे का अलग है, बड़े का अलग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, जो लार्ज पार्सल है उसका एवरेज प्राइस दे रखा है, यानी कि एक लार्ज पार्सल है कंपनी P का, उसका प्राइस 400 है। तो जितने लार्ज पार्सल होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। ये एवरेज ये वाला चल रहा है, उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो हर एक लार्ज पार्सल का एवरेज चल रहा है, हर एक स्मॉल पार्सल का एवरेज चल रहा है, और ये टोटल प्राइस दे रखा है जितने भी 120 पार्सल है, जिसमें लार्ज और स्मॉल दोनों मिले हुए हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पे आपका क्या है, इनका प्राइस दे रखा है। नीचे देखिए, नीचे देखिए, यहाँ पे आपको बोला है जितने भी P और Q में छोटे पार्सल हैं उनका सम है 300। यहाँ पे अब देखिए, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको एवरेज मान के सबको 2-2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2-2 कंपनी का दे रखा है, ठीक है ना। तो पर ये यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो बोला है कि जैसे यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस दे रखा है, वैसे एवरेज प्राइस है P के स्मॉल पार्सल का और Q के स्मॉल पार्सल का जो एवरेज प्राइस है उनका सम है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पार्सल P और Q है
उसका अपन ने पहले तो सम किया और फिर उसको 2 से डिवाइड किया, ये वाला नहीं है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये उम्मीद आप समझ गए होंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से अपन क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं और क्या क्या होगा अपने। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें अपन क्या करेंगे, डाटा को नोट करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए टेबल कुछ इस प्रकार होगी आपकी यहाँ पे। तो देखिए 5 कंपनीज है, ड्रॉ कर देते हैं अपन। तो ये 5 कंपनीज है। कंपनीज है आपके पास में P, Q, R, S और T, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे जो टोटल पार्सल है, ये आपका टोटल पार्सल है, एक ब्लैंक उसका लेंगे। फिर आएगा आपका यहाँ पे लार्ज पार्सल, एक ब्लैंक इसका आएगा। और फिर है जो आपका यहाँ पे जो स्मॉल पार्सल है, ये ब्लैंक उसका हो जाएगा। अब इनमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो लार्ज पार्सल है, ठीक है ना, उसमें पहले तो टोटल पार्सल में एक तो टोटल कितने पार्सल है वो आएंगे और इनका प्राइस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल प्राइस दे रखा टोटल में, तो ठीक है। लार्ज पार्सल में एक तो टोटल पार्सल आएंगे और यहाँ पे इनका एवरेज प्राइस आएगा, क्योंकि एवरेज प्राइस दे रखा अपने को यहाँ पे, तो वही होगा। स्मॉल पार्सल में भी आपके टोटल नंबर आएंगे और यहाँ पे एवरेज प्राइस आएगा। तो ये डाटा रहेगा आपका। अब इसमें आपको क्या क्या डाटा दे रखा है, तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो अपने को PQRST में टोटल पार्सल दे रखे हैं, तो ये नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेबल को एक जगह आपको पूरा ड्रॉ कर देना ताकि आपको बार बार नहीं देखना पड़े। मेंस में डाटा आंखों के सामने पूरा एक्सट्रैक्ट क्या हुआ होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपसे अलग डिमांड करेगा। तो पहले मैं टोटल लिख देता हूँ, टोटल पार्सल कितना है यहाँ पे 120 है, ये आपका 120, ये 90 है, ये 100 है, 110 एंड 80, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको प्राइस भी दे रखा है, तो देखिए ये प्राइस आपको टोटल प्राइस है ये, ठीक है ना, एवरेज प्राइस नहीं है, टोटल प्राइस है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो 24,000, ये 24,000 है, ये 25,000 है, ये 34,000 है, फिर 24,000 है और फिर 22,000 है, ये यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे देखिए आपको और क्या दे रखा है, आगे आपको ये एवरेज प्राइस दे रखा है किसका, जो लार्ज पार्सल है इनका, ये भी लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो लार्ज पार्सल है, एवरेज प्राइस है, ये है 400, 450, 500, 240 एंड 350। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। अब ये दे दिया अपने को। अब देखिए अब अपना है जो काम है जो यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ से देखिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो PQRST है, ठीक है ना, इनके अपन क्या करेंगे, अलग अलग इनकी जो एवरेज प्राइस है वो निकाल देंगे। जैसे अपने को यहाँ पे दे रखा है इसका, जैसे लार्ज पार्सल का दे रखा, वैसे कैसे स्मॉल पार्सल का निकालना। तो देखिए मैं एक बार यहाँ पे 5 वेरिएबल है PQRST यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पे अलग अलग इनकी प्राइस लिख देंगे अपन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखो PQRSST, यहाँ पे RSSTTP। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हर एक वेरिएबल यहाँ पे 2 बार आ रहा है, टोटल 5 वेरिएबल है। तो यानी कि अगर अपन इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास में आएगा 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि 2P 2Q 2R सारे 2 होंगे। तो ये P प्लस Q प्लस R S और T, ये इन सब का सम कितना होगा, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये होगा 750 और यहाँ से आपका ये हो जाएगा, ये तो हो गया 750, ठीक है। फिर यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 430, ये हो गया 430 और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 480 होगा। तो यहाँ से 0, ये 5 और 3 8 8 16, 1 कैरी 1 8 और 8 16, 1660, ये आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे 2 है तो अपन अपनी की यहाँ पे P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T, यानी कि इन पाँचों की जो वैल्यू है 2 से डिवाइड कर देंगे 830 आ जाएगा। तो पाँचों की वैल्यू 830 आ गई, ठीक है ना। तो ये पहले मैं नोट कर देता हूँ कि यहाँ पे अपने पास में जो 5 छोटे पार्सल है उनका सम आ गया।
तो P, Q, R, S और T, तो इन पांचों का सम आ गया 830। अब अपन एक एक की वैल्यू निकालेंगे, तो ध्यान से देखना आप यहाँ पे। अगर मान लो अपने को P की वैल्यू निकालनी सबसे पहले, ठीक है ना, तो यानी कि अपने को देखो QR, क्या अपने पास में QR की वैल्यू है? बिल्कुल है। कितनी है? 450। ST, क्या अपने पास में ST की वैल्यू है? देखो ये रही, कितनी है? 280। तो इनको ऐड किया अपन ने, कितना आएगा? 730। और ये इन सब का सम है चारों का। अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो P की वैल्यू होगी। तो P की वैल्यू कितनी आई अपने पास में? 100 आ गई, ठीक है। ऐसे वैल्यू निकालेंगे, तो P इक्वल टू कितना हो गया आपका? 100। अब Q की देखो, तो Q के लिए यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? P और R चाहिए। क्या P और R है क्या अपने पास में कहीं पे? ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू चाहिए, तो P और R होना चाहिए अपने पास में, और S और T होना चाहिए। ये नहीं है, मतलब कुल मिला के ये 4 वेरिएबल आने चाहिए। तो देखो क्या RS है अपने पास में? क्योंकि PR तो है ही नहीं, RS है अपने पास में। RS है कितना है? 430 है। उसके बाद में अपने पास में बचा PT। क्या PT है क्या? देखो ये रहा 200। तो कितना हो गया ये हो गया आपके पास में 630। इसमें से माइनस करेंगे अपन 630, तो 200 बचेगा। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। आगे अब बचा अपने पास में R, तो क्या PQ की वैल्यू है? देखो ये रही 300। ST की वैल्यू है, तो देखो ST की कहाँ है? ये रही 280। कितना हो गया? 580 हो गया। अब 580 इसमें से माइनस करेंगे अपन, तो कितना बचेगा आपके पास में? तो अगर आप माइनस करेंगे यहाँ से, तो ये कितना बचा? 5 और ये बचा 2। कितना आएगा? 250 आएगा। तो R की वैल्यू आई अपने पास में 250। आगे देखो, अब अपने को चाहिए S, यानी कि ये चाहिए। अब PQ की वैल्यू तो है अपने पास में, क्या अपने पास में RT की वैल्यू है क्या? ठीक है ना, RT की वैल्यू है? नहीं है अपने पास में। क्या अपने पास में PR की वैल्यू है और QT की वैल्यू है? नहीं है। इसका मतलब S का अपन अलग से नहीं निकाल सकते। तो S को छोड़ो, T पे फोकस करो पहले। T की निकाल देंगे, फिर जो टोटल सम आएगा T को छोड़ के सबको 830 में से माइनस करेंगे, S की भी आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, क्या अपने पास में PQ की वैल्यू है? 300 है। RS की वैल्यू है अपने पास में, तो RS की 430 है। कितना है? 730 हो गया। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। तो T की वैल्यू लिख देते हैं 100। अब S बचा है, तो S कैसे निकलेगा? इन सबको ऐड करो, 300, 400 और ये कितना हो गया? 400 और ये 650 हो गया। तो 800 में से 650 माइनस करेंगे अपन, तो कितना आएगा आपके पास में? 180 आएगा। ये बचा हुआ किसका है? S का पार्ट है। तो ये 180 किसका आ गया? S का आ गया। तो देखिए इन पार्सल की यहाँ पे अपने पास में वैल्यू आ गई है, जो वैल्यू अपने यहाँ पे थी किसकी? जो स्मॉल पार्सल की थी, एवरेज प्राइस है जो आ गई है। ये भी नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्राइस है आपका यहाँ पे 100, 200, 250, 180 एंड 100। ये आ गया अपने पास में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जो अपने पास में डाटा था ये पूरा अपन ने यूज़ कर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में कोई डाटा नहीं बचा अपने पास में, ठीक है। पर यहाँ पे अभी भी अपने पास में जो वैल्यू है, ठीक है ना, जो वैल्यू है अपने पास में यहाँ पे किसकी? जो नंबर ऑफ पार्सल है, लार्ज और स्मॉल, इनकी वैल्यू नहीं आई है। तो इनकी भी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन शुरू करते हैं, सबसे पहले P के लिए निकालते हैं। P के लिए तो लेट करता हूँ मैं, P में जो लार्ज पार्सल है कितने हैं? X। तो स्मॉल पार्सल कितने होंगे? टोटल 120 है, लार्ज X है, तो स्मॉल कितने होंगे? 120 माइनस X होंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो स्मॉल पार्सल का एवरेज प्राइस 400 है और टोटल X पार्सल है, तो यहाँ से टोटल प्राइस कितना होगा? 400X होगा। स्मॉल पार्सल है आपके यहाँ पे 120 माइनस X है और एवरेज प्राइस 100 है, यानी कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 100 से। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्राइस आएगा, और टोटल प्राइस कितना दे रखा आपको? 24,000 है। इसके इक्वलेट करेंगे तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा? X की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2 0 है जो मैंने कैंसिल आउट कर दिए। तो 4X प्लस 1200 माइनस 10X इक्वल टू 240, ये इतना आया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं अपन यहाँ से। एक मिनट, यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी अपन ने? यहाँ पे पूरा 100 कट हो गया, तो ये सिर्फ 1 ही बचेगा। तो ये 120 रहेगा और ये आपका सिर्फ X रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं, ओनली 1 बचा, ठीक है ना। मिस्टेक नहीं करनी है अपने को।
अब देखो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस किया तो अपन ने 3x आया, और ये 120 प्लस का उधर माइनस का होगा तो कितना बचेगा 120। तो x की वैल्यू कितनी आई 40, x की वैल्यू 40 है, इसका मतलब लार्ज पार्सल आपके कितने हैं 40 है, और स्मॉल पार्सल कितने हैं 120 में से 40 माइनस करोगे तो कितना है 80 है। तो आ गई यहाँ से वैल्यू। तो ये काम है जो अपने को हर एक यहाँ पे जो हर एक ब्लैंक में अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 ब्लैंक है तो पाँचों में इस तरह से अपने को यहाँ पे डाटा निकालना पड़ेगा। तो पहले ये डाटा लिख देता हूँ मैं, ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 80। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्ट का मतलब देखिए यहाँ पे x हमेशा लार्ज की वैल्यू होगी और बाकी जो माइनस करके वो स्मॉल की वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पे 90 टोटल पार्सल है, x है यहाँ पे लार्ज, तो टोटल प्राइस कितना हुआ 450x हुआ, प्लस अब पार्सल बचे कितने 90 माइनस एक्स बचे हैं, और इसका वैल्यू कितना है 200 है, और यहाँ पे टोटल जो सम आएगा प्राइस 25,000 आएगा, यही आएगा। एक एक जीरो कट करो यहाँ से, कर दिए। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कितना होगा 45x होगा, प्लस में ये कितना होगा 1800 होगा, और माइनस 20x होगा, और इक्वल टू में आपका 2500 होगा। अब देखो यहाँ पे 45 में से 20 माइनस किया तो 25x होगा, इक्वल टू में 25 में से 1800 माइनस करेंगे अपन तो कितना बचेगा अपने पास में 700 बचेगा। तो 700 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 28 आएगी। तो यहाँ पे ये 28 है, तो 90 में से 28 माइनस करेंगे तो बाकी बचा हुआ कौन हो जाएगा आपका, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तो कितना होगा 62 होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए सेकंड भी आ गया आपका यहाँ पे 28 एंड 62। अगला देखिए यहाँ पे, अब सॉल्व करते किसका r का। तो देखिए यहाँ पे टोटल 500 है, तो यहाँ से 500x हो गया बड़ा पार्सल लार्ज का वैल्यू, स्मॉल का कितना होगा यहाँ पे 100 माइनस x है, और प्राइस है कितना 250, और इक्वल टू में आपका यहाँ पे टोटल प्राइस कितना रहेगा 34,000 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं सब में से 250 कॉमन ले लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, पहले तो एक एक जीरो मैंने रिमूव कर दिया। अब 25 सब में से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे तो कितना बचेगा आपका 2x बचेगा, यहाँ से लूँगा तो मैं कितना बचेगा 1, तो यानी कि ये 100 माइनस x ऐसा कैसा रहेगा। अब यहाँ से 25 कॉमन लूँगा तो देखिए ये 100 है, 4 टाइम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 टाइम होगा तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 120 और 16, तो ये हो गया आपका 136 हो गया इतना। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो x, और यहाँ पे 100 माइनस में चला जाएगा तो x की वैल्यू आई 36, तो यहाँ पे 36 है तो ये कितनी होगी आपकी 64 हो जाएगी। ये वैल्यू भी आ गई अपने पास में, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 64। आगे देखिए, आगे 240x है यहाँ पे, प्लस में 110 माइनस एक्स इंटू 180 है आपका, और इक्वल टू में यहाँ पे टोटल प्राइस कितना है 24,000 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सब में से 60 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 240 है, 180 है, 24,000 है, ये 60 के मल्टीपल है। तो यहाँ से 60 कॉमन लिया तो कितना आया 4x आया, यहाँ से लेंगे तो कितना आएगा 3 बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 330 माइनस 3x हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ से 60 कॉमन लेंगे तो पहले तो 1 0 कट, और यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 400 आ जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस x, और ये उधर जाएगा प्लस का माइनस का, तो कितना बचेगा 70 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू ये 70 है, तो ये कितनी होगी 40 होगी, तो यहाँ से 70 40 आ गया आपका, ये 70 ये 40। लास्ट है, देखिए समझिए यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए लास्ट में टोटल 350x है, प्लस में 80 माइनस x है, और मल्टीप्लाई में कितना है 100 है, इक्वल टू में 22,000 है। एक एक जीरो कट कर दो यहाँ से, तो 35x है, प्लस में 800 माइनस 10x है, और इक्वल टू में आपका यहाँ पे 2200 है। 35 में से 10 माइनस करेंगे तो 25x है, और 800 प्लस का उधर माइनस में चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 1400, डिवाइड करेंगे यहाँ से 1400 को, ठीक है ना। तो कितना आएगा आपके पास में 56 आएगा, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, 56 आएगा। तो ये अगर 56 है तो ये कितना बचेगा 24 बचेगा, तो यहाँ से ये हो गया 56 और ये हो गया 24। बस सारा डाटा आ गया अपने पास में। अब आप क्या कीजिए, इस टेबल को ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चन हैं उसकी ओर। तो इसीलिए मैंने बोला था कि टेबल यहाँ पे ये जो DI है इसका लेवल है जो आपका मेंस लेवल का है, तो मेंस लेवल में इतना तो एक्सट्रैक्शन आपसे करवाएगा वो, ठीक है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करेगा तभी जाके आपसे आगे मेंस में DI बनेंगे, नहीं तो हिलेगा भी नहीं क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। तो इसलिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते जाइए और इस सीरीज़ को बार बार देखिए। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन यहाँ पे।
आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है आपको। आपको बोला है यहाँ पे अगर दो नए लार्ज पार्सल है, ठीक है ना, जिनका प्राइस इतना इतना है, अगर ऐड कर दे कंपनी पी में। सबसे पहले देखो कंपनी पी के टोटल पार्सल थे 40, एक पार्सल का प्राइस था 400। तो अब पहले तो प्राइस था टोटल यहाँ पे कितना 16,000 था, पर अब आपको बोला है कि दो नए पार्सल इसमें ऐड कर दिए, तो दोनों का प्राइस कितना होगा 2K + 100 होगा। तो 2K + 100 यानी कि अब जो नया लार्ज पार्सल है उसका प्राइस हो गया है आपके पास में टोटल प्राइस, पहले 40 पार्सल थे, अब ये 42 पार्सल है, इनका प्राइस कितना है 16,100 + 2K। तो अब अपने पास में 42 लार्ज पार्सल है, ये लार्ज है, और इनका यहाँ पे टोटल प्राइस अपने को पता चल गया। आगे देखिए क्या बोला है, देन द एवरेज प्राइस ऑफ ईच स्मॉल पार्सल इन कंपनी पी नाउ विल बी 80% लेस देन द न्यू एवरेज वेट ऑफ द लार्ज पार्सल इन द कंपनी पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको बोला है जो प्राइस की बात कर रहे हैं लार्ज का और स्मॉल का, आपको यहाँ पे बोला कि 80% कम हो जाता है। 80% कम का मतलब है अगर ये 5 है तो इसका 80% कम यानी कि 20% ये कितना रहेगा 1 रहेगा, ठीक है ना, प्राइस इतना रह जाता है। अब यहाँ पे देखो स्मॉल पार्सल का प्राइस आपके पास में कितना था 100, कितना था 100, तो यहाँ से लार्ज पार्सल का प्राइस कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 100 है तो 5 की 500। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए ये एवरेज प्राइस है, क्या है एवरेज प्राइस है अपने पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये तो टोटल प्राइस है, क्या अपन इसका एवरेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ऊपर तो लिखना है आपको टोटल प्राइस और नीचे डिवाइड करना है नंबर ऑफ पार्सल से, आगे टोटल प्राइस सॉल्व कर देंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,100 + 2K = ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 21,000 होगा। तो यहाँ से माइनस करोगे 2K = ये प्लस का उधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस में करेंगे अपन यहाँ पे तो कितना बचेगा 900 और यहाँ पे 4,900 बचेगा। और यहाँ से की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, ये आ जाएगी 2450 2450, यानी कि कहाँ है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए टेबल सामने होनी चाहिए आपके, तभी क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ पे। आगे देखिए आपको क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ पार्सल इन कंपनी टी इज़ A% मोर देन द नंबर ऑफ स्मॉल पार्सल इन कंपनी आर। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है अपने को। यहाँ पे आपको बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्सल है कंपनी टी में कितने हैं 80 है, ये बोला है A% ज़्यादा है किससे, जो स्मॉल पार्सल कंपनी आर में, कंपनी आर में स्मॉल पार्सल कितने 64 है, रेशियो लिया इनका यहाँ पे कितना आएगा 5:4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 से ये 5 कितना ज़्यादा 1/4 ज़्यादा, 1/4 का मतलब 25 होता है, तो ए की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 25 आ गई। इतना समझ गए। आगे देखिए और क्या बोला है, अब बोला है इफ़ द लार्ज नंबर ऑफ लार्ज पार्सल इन कंपनी यू इज़ 2A + 10% मोर देन द नंबर ऑफ लार्ज पार्सल इन कंपनी एस। अब यहाँ पे यू के लार्ज पार्सल बोले हैं, देखिए इसका मतलब कितना होगा 30 और 10 60% ज़्यादा होगा, यानी कि 8/5 होगा। किसका होगा, तो ये होगा आपका जो लार्ज पार्सल है कंपनी एस में। एस में लार्ज पार्सल कितने हैं आपके 70 हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 14 8 × 112। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो नंबर ऑफ लार्ज पार्सल यू में 112 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 की ओर, देखते हैं। इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ लार्ज पार्सल इन कंपनी टी एंड वी टुगेदर इज 65, तो एवरेज बोला है तो टोटल कितना होगा 130। अब लार्ज पार्सल बोले हैं तो अपने को टी के तो लार्ज पार्सल पता है, तो यहाँ से वी के लार्ज पार्सल आ जाएंगे अपने पास में। तो टी के लार्ज पार्सल इसमें से माइनस कर दो, कितना है 56 है, तो इसमें से माइनस करेंगे अपन तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 74। तो वी के लार्ज पार्सल कितने हो गए 74 हो गए। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लार्ज पार्सल इन कंपनी वी एंड द नंबर ऑफ स्मॉल पार्सल इन कंपनी टी इज़ ए। अब लार्ज पार्सल है यानी कि 74 है और स्मॉल पार्सल है यहाँ पे आपके टी में, तो कितने हैं 24 है। आपको बोला इन दोनों का डिफरेंस है वो है आपका ए, तो कितना है डिफरेंस 50 है। तो यहाँ पे क्या बोला है ए की वैल्यू फाइंड करनी है 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो डाटा के बाद में क्वेश्चन आपके एकदम ईजी रहेंगे, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 94 है। तो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स यानी कि चेक करना है कौन से ट्रू है। यहाँ पे देखते हैं
द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्सल इन कंपनी आर। तो कंपनी आर में टोटल पार्सल कितने आपके 100 हैं, उनसे आपको रेशियो बोला है यहाँ पे। जो नंबर ऑफ लार्ज पार्सल है कंपनी एस में लार्ज पार्सल कितने 70 है, तो क्या इनका रेशियो कितना आ रहा है 10:7 आ रहा है। यहाँ पे भी इतना ही बोला है, पहला करेक्ट है। आगे देखिए कंपनी पी है, इसमें नंबर ऑफ लार्ज पार्सल है, तो कंपनी पी में नंबर ऑफ लार्ज पार्सल कितने 40 है। ये बोला कम से कम 60% लेस देन है नंबर ऑफ स्मॉल पार्सल कंपनी पी में, तो कंपनी पी में स्मॉल पार्सल कितने 80% है। रेशियो ले यहाँ पे 1:2 आया, तो यहाँ पे ये 1:2 से कितना कम है 50% कम है। कितना कम है 50%, पर यहाँ पे बोला कम से कम 60% कम होना चाहिए, तो क्या है क्या नहीं है, तो ये गलत है। आगे देखिए नंबर ऑफ स्मॉल पार्सल कंपनी आर है वो ग्रेटर है नंबर ऑफ लार्ज पार्सल कंपनी टी, तो क्यू में स्मॉल पार्सल कितने हैं आपके 62 है, और यहाँ पे जो लार्ज पार्सल है कंपनी टी में वो कितने हैं 56 है। क्या 62 56 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो ये सही है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका आंसर आएगा ओनली, तो कहाँ है ये आपका ऑप्शन नंबर किस में है, फर्स्ट और थर्ड है। तो फर्स्ट और थर्ड है, तो यहाँ पे तो कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना आपका। सेकंड गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। आपको बोला है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वर्थ, यानी कि टोटल प्राइस के बीच में डिफरेंस है किस किस का, लार्ज पार्सल कंपनी क्यू। अब देखिए कंपनी क्यू में टोटल एक पार्सल का प्राइस है 450 और टोटल लार्ज पार्सल कितने 28 है, तो ये क्या आएगा टोटल प्राइस आएगा। और किसका बोला एस का, तो एस में यहाँ पे लार्ज पार्सल का एवरेज प्राइस 240 है और टोटल पार्सल कितने 70 है, तो इन दोनों का आपको डिफरेंस चाहिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए 28 से 2 इसको दिया तो 900 हुआ और यहाँ पे 14 बचा, 49 जब 126 होता है, पीछे 2 0 लगा दिए अपन ने। यहाँ पे देखेंगे तो 2 0 है, 28 ये हो गया और ये कितना हो गया 16 हो गया। माइनस कर दो दोनों को, ये बड़ा है इसमें से माइनस कर दो 12600, तो यहाँ से कितना होगा 4200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा और यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।